हेलो बच्चों, यह है क्लास नंबर 15 चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। आज हम लोग करेंगे प्रकरण आधारित प्रश्न, यानी कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। मतलब एक स्टोरी बना के देगा क्वेश्चन को, और उसी को स्टोरी के आधार पे 4 या 5 क्वेश्चंस आता है। ठीक है, उसको हमें सॉल्व करना होता है। बहुत ही आसान सा है। यह आपका मतलब एग्जाम के पेपर में खंड ई में रहेगा, यानी कि सेक्शन ई में रहता है ये। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन में लिख के दिखाता आपको। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक स्टोरी बनाया है। ठीक है, कि एक शैक्षिक संगठन द्वारा एक सेमिनार आयोजित किया जा रहा है, जहां प्रतिभागियों को विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाएगी। हिंदी, अंग्रेजी और गणित में प्रतिभागियों की संख्या क्रमशः 60, 84 और 108 है। देखिए प्रतिभागी मीन्स पार्टिसिपेंट्स है ना, उसको क्या करना है कि ट्रेनिंग देनी है ना, जो मतलब शिक्षक या जो भी है। तो मतलब कौन कौन सब्जेक्ट से कितने लोग आए हैं। जैसे हिंदी के लिए 60 लोग आए हैं और गणित के लिए 108 लोग आए हैं। ठीक है, तो ये तो स्टोरी बना दिया कि सबको क्या करना है, शिक्षित करना है हमें। ठीक है, इन सब्जेक्ट्स की ट्रेनिंग दी जानी है। ठीक है, तो उसी के लिए क्या है, एक सेमिनार आयोजित किया गया है। अब इसी स्टोरी पे बेस्ड क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा। जैसे यहाँ पे 4 या 5 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसी पे बेस्ड पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक कमरे में समान संख्या में प्रतिभागियों को बिठाया जाना है और वे सभी एक ही विषय के हैं, इसलिए प्रत्येक कमरे में प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। अब क्या करना है, इन प्रतिभागियों को कमरे में बिठाना है। ठीक है, और कैसे बिठाना है कि एक कमरे में एक ही सब्जेक्ट वाले प्रतिभागी होने चाहिए, एक ही विषय वाले प्रतिभागी होने चाहिए। तो अधिकतम कितना रखा जा सकता है, कंडीशन क्या है कि हर जितने भी कमरे होंगे, हर एक कमरे में ये जो प्रतिभागी है उसकी संख्या सेम होनी चाहिए, और वो सारे के सारे सेम विषय से मतलब रहना चाहिए। ठीक है, तो अब मेरे बच्चों देखो, इसके लिए अब क्या करना है, एचसीएफ कैलकुलेट करना है कि एलसीएम कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखिए एक कीवर्ड बताया था ना कि अधिकतम लिखा रहे, तो आपको महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ कैलकुलेट करना है। कि जब भी आपको क्या करना है कि कोई सामान डिस्ट्रीब्यूट करना है या प्रतिभागी को मतलब रूम में बिठाना है, तो वहां पे हमेशा आप एचसीएफ निकालिए। ठीक है, हमेशा क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। क्योंकि खुद सोचो आप कि जैसे इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये तो प्रतिभागी से बड़ा नंबर आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या निकालना हमें, एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे भी देखिए ना, कीवर्ड क्या है, अधिकतम लिखा हो ना, इससे भी हम लोग पता लगा सकते हैं। ये निकालना क्या है हमें, एचसीएफ। तो यहाँ पे क्या करना है, 60, 84 और 108 का यहाँ पे मैं उसका अभाज्य गुणनखंड कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या किया मैंने, सबका अभाज्य गुणनखंड करके उसको घातीय रूप में लिख लिया। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें यहाँ पे एचसीएफ। तो एचसीएफ मेरे बच्चों कैसे निकलता है, एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि इस तीनों में जो समान संख्या है उसमें छोटी घात वाले को लिखना है। तो इसमें तो सबकी घात सेम है, तो वही लिख लीजिए। फिर यहाँ पे देखिए 3 मिल रहा ना, तो 3 में छोटी घात वाली संख्या मतलब ये है या फिर ये है, तो इसको लिख लेता हूँ मैं। अब इसको गुणा करिए, 2 की घात 2 में 4 गुणा में 3, तो कितना आ गया, 12 है ना। तो एक रूप में आप एक ही सब्जेक्ट वाले प्रतिभागी मतलब एक ही विषय वाले प्रतिभागी कितना मैक्सिमम बिठा सकते हैं आप, 12। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया आपका, बी। तो अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं इसी स्टोरी पे बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोजन के दौरान कमरे की न्यूनतम संख्या आवश्यक है। कहते हैं कम से कम किस सब्जेक्ट के लिए और कितने कमरे की जरूरत है, कम से कम। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हिंदी वाले जो प्रतिभागी है उनके लिए कितने कमरों की जरूरत होगी, अंग्रेजी वाले के लिए कितने की जरूरत होगी, गणित वालों के लिए कितने की जरूरत होगी, वो पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे,
जैसे हिंदी वाले विषय के जो प्रतिभागी है उनके लिए हमें कितने कमरों की ज़रूरत होगी। तो ये जो HCF है ना इसे, क्योंकि एक कमरे में 12 लोग बिठा सकते हैं आप, तो कितने कमरे में 60 लोगों को बिठा सकते हैं। तो सिंपल क्या करना है, ये जो है ना हिंदी वाले प्रतिभागियों की संख्या उसको इस HCF से विभाजित कर दीजिए, भाग कर दीजिए, आपको पता चल गया है ना, चल जाएगा। जैसे 60 को अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो कितना आंसर आएगा 5। ठीक है, तो मैं यहां पे 1 बाय 1 निकालता हूं। ठीक है, तो मैंने हर एक सब्जेक्ट के लिए कमरों की संख्या निकाल लिया। जैसे हिंदी वाले प्रतिभागियों के लिए जिसमें कितने 60 वो है प्रतिभागी है, और एक कमरे में कितने प्रतिभागी बैठते हैं 12। तो आप खुद अंदाज लगा सकते हो कि कितने कमरे की जरूरत है। तो क्या करेंगे, इस 60 को इस HCF से भाग करेंगे तो कितना आ गया 5। वैसे इंग्लिश के लिए कितना, ये 84 को HCF से डिवाइड करिए तो कितना आ गया 7। फिर आप गणित वाले प्रतिभागियों के लिए कमरे की आवश्यकता कितनी होगी, तो 108 है ना, तो 108 को 12 से भाग कर कितना आ गया 9। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के प्रतिभागियों के लिए रूम की संख्या पता हमें चल चुका है। इसमें सबसे न्यूनतम क्या है 5 है ना, तो ऑप्शन क्या है हमारा, ये आ गया। अगर पूछता कि कुल कितने मतलब रूमों की आवश्यकता होगी, तो हम लोग क्या कितने कमरों की आवश्यकता होगी कुल, तो इस सबको ऐड करना होता है। लेकिन इसने क्या पूछा कि न्यूनतम कितने कमरों की जरूरत है, तो कम से कम 5 होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया कि LCM ऑफ 60, 84, 108। यहां पे 3 संख्या दे रही है ना, ये 60, 84 और 108। उसी का क्या किया देखिए, है ना, उसी क्वेश्चन पे बेस्ड है ना। तो इसने क्या पूछ दिया यहाँ पे LCM। तो LCM कैसे निकालते हैं मेरे बच्चों, सबसे पहले जो भी संख्या है उसका अभाज्य गुणनखंड करके घातीय रूप में लिखना होता है। ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे है, तो इसी को देख के हम लोग LCM कैलकुलेट कर लेते हैं। तो LCM कैसे कैलकुलेट करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, ये जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें जो संख्या मतलब समान संख्या के बड़ी घात वाली संख्या को लिखना है। जैसे 2 देखिए, सबकी घात तो सेम है, तो वो लिख लीजिए। यहां पे कितना हो गया 2 की घात 2। फिर 3 देखिए, 3 यहां पे है तो सबसे बड़ी घात वाली ये 3 है ना, तो 3 की घात 2। बाकी जो बच जाता है उसको भी तो लिखना होता है ना। बाकी जो बच गया, तो यहां पे क्या बच गया ये 5, और यहां बच गया 7, तो वो भी लिखना है 7 गुणा में 5। ठीक है, ये लिख लिया। अब यहाँ ये कितना, ये है 4, 3 की घात 2 में 4, ये है 9, ये है 7, ये है 5। तो सबको गुणा करने से देखिए क्या आंसर आ रहा है, यह आ गया 3780। इस सबको गुणा करने से तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा 3780, ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये आ गया ऑप्शन ए। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन पे बेस्ड, इसी स्टोरी पे बेस्ड 4th क्वेश्चन देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि LCM गुणा में HCF, मतलब इस तीनों संख्या के LCM उसी तीनों संख्याओं के HCF का गुणनफल। यहां पर देखिए बीच में गुणा का साइन है ना, तो उसको गुणा करने से कितना होगा। तो हमें पता है इसका LCM कितना, हमें पता है कि HCF कितना है ना, उसको क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। हमें निकालना है LCM गुणा में HCF। देखो पहले हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं कि HCF कितना हमारा 12, ये खुद देख सकते हो HCF कितना है 12, और LCM कितना है 3780। तो LCM मैं लिख लेता हूं यहां पे 3780, और HCF खुद देखो जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कितना है, HCF है 12। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लेता हूं कितना है। ये समझ में आ गया ना कि HCF तो पहले हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 1 में, और 3rd पार्ट में हम लोगों ने LCM कैलकुलेट कर लिया है। तो इसी दोनों को यहां पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने से कितना आ गया 45360। तो किससे मैच हो गया देखिए 45360, यानी कि ऑप्शन आ गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, यानी क्या करना है देख रहे, प्रकार से ही पता चलता है इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करके घातीय रूप में लिखना है, फिर हम लोग चेक करेंगे किससे मैच होता है। तो इस साइड में मैं इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेता हूं 108 का। तो यहां पे मैंने 108 का अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब आप मेरे बच्चों खुद देख सकते हो 2 कितनी बार आया है 2 बार, और 3 कितनी बार आया है 3 बार। तो 2 की घात कितनी होगी 2,
और 3 की घात 3, तो ऑप्शन किससे मैच हो गया? डी से। तो आंसर आ गया डी। तो ये रहा ऑप्शन डी। अब हम लोग करते हैं दूसरा क्वेश्चन, है ना, केस स्टडी बेस्ड। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। सेकंड क्वेश्चन देखो मेरे बच्चों, क्या है कि आपके विद्यालय में एक गणित प्रदर्शनी आयोजित की जानी है। एक प्रदर्शनी लगानी है आपके स्कूल में, ठीक है। आपके विद्यालय में एक गणित प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है और आपका एक मित्र गुणनखंड वृक्ष का एक मॉडल बना रहा है। मतलब इसी को गुणनखंड वृक्ष बोलते हैं ना। आपके दोस्त क्या कर रहे हैं? यही मॉडल बनाने जा रहा है वो, ठीक है। उसे कुछ कठिनाई हो रही है। कठिनाई क्या हो रही है? और वह दर्शकों के लिए एक प्रश्नोत्तरी को पूरा करने में आपकी मदद मांग रहा है ना। मतलब जो ऑडियंस होगा उसके साथ मतलब कुछ क्विज होगा, उसके लिए वो क्या कर रहा है? ये मॉडल तैयार कर रहा है ना, आपकी मदद मांग रहा है। उपरोक्त गुणनखंड वृक्ष का अवलोकन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। तो ये तो बन गया एक स्टोरी। क्या है स्टोरी? क्या आपके स्कूल में एक प्रदर्शनी आयोजित हो रही है, आपका दोस्त क्या कर रहा है? उसका एक मॉडल तैयार कर रहा है। हाँ, वो जो मॉडल बनाया ना, आपके फ्रेंड को कुछ प्रॉब्लम मतलब कुछ दिक्कतें आ रही है ना, कि कैसे आंसर दिया जाए जब दर्शक मतलब दर्शक जब पूछेगा उससे। क्योंकि जब भी आप देखें कोई प्रदर्शनी, आप कुछ मॉडल बनाते हो तो ऑडियंस आता है, पेरेंट आते हैं, टीचर आते हैं, सब आपसे पूछता है ना क्वेश्चन। तो वैसे यहाँ पे इसी मॉडल से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछा जाए। कौन पूछेगा? जो ऑडियंस वहां देखने आएंगे उसको, ठीक है। तो वो आपकी हेल्प चाह रहा है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए, एक्स कैसे निकालें, वाई कैसे निकालें, जेड कैसे निकालें, है ना। तो ये तो स्टोरी बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है जो दर्शक आपसे पूछ रहा है, एक्स का मान क्या है ना। इसमें बहुत अच्छे से आपको क्या करना है? इसको परखना है, इस गुणनखंड वृक्ष को, और फिर बताना है कि एक्स का मान क्या है। तो मैंने एक ट्रिक बताया था, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, इस दोनों को गुणा करने से ये मिलता है, इस दोनों को गुणा करने से ये मिलेगा, इस दोनों को गुणा करके ये मिलेगा। इसी ट्रिक को यूज करके हम लोग सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? दिस गुणा में दिस। तो इस दोनों को गुणा करिए, कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ठीक है। ठीक है, तो देखो मेरे x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 इंटू दिस। तो इस दोनों को हम लोग क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो गुणा करने से कितना आ गया? 13915। तो ऑप्शन किससे मैच हो गया आपका? 13915, ऑप्शन बी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसी पे बेस्ड सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है y का मान क्या है, ठीक है। अब दूसरा ऑडियंस पूछ रहा है आपसे कि y का मान बताओ भाई कितना है। तो क्या करेंगे? हम लोग जानते हैं कि दिस गुणा में दिस बराबर दिस। तो इस दोनों को गुणा करके इसके इक्वल में करेंगे, फिर y आ जाएगा। तो कितना आ गया? देखिए y गुणा में 253 इक्वल टू कितना? 2783। तो इस दोनों को गुणा करने से ये मिलता है ना, तो वही लिख लिया। जब y कैलकुलेट करेंगे, हम लोग y का मान निकालेंगे, तो y के साथ जो संख्या गुणा के रूप में है उधर जाने से किसमें बदल जाएगा? भाग के रूप में। तो उसको क्या करना है? दिस भागा में दिस लिखना है, तो वो y आ जाएगा। जब इसको आप भाग करोगे तो आंसर कितना आएगा? 11 मीन्स 11। तो ऑप्शन क्या आ गया हमारा? सी। चलो हम लोग करते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है कि z का मान क्या है। तो फिर से यहां से हम लोग क्या करेंगे? देखिए 11 गुणा में z बराबर कितना आ जाएगा? 253। तो इस दोनों को गुणा करके इसके बराबर में लिखते हैं सबसे पहले। तो आ गया 11 गुणा में z बराबर 253 लिख लिया। अब z कैलकुलेट करेंगे, तो z कैलकुलेट करेंगे तो z के साथ जो संख्या गुणा में है उधर भेजने से किस में आ जाएगा? भागा में, ठीक है। ये आ गया। तो 253 को 11 से डिवाइड करें तो कितना आता है? 23। तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा? ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। ये पता है ना, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय आप लोग जानते होंगे, है ना, के अनुसार 13915 एक है। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय है कि जितने भी भाज्य संख्या है ना, उसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? देखिए इसमें कहता है कि ये जो संख्या है, अगर आप इस प्रमेय के हिसाब से देखेंगे तो ये भाज्य संख्या है ये, कि अभाज्य संख्या है, कि ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य है, या सम संख्या। सम संख्या तो होगी नहीं, क्योंकि लास्ट में क्या है? 5 है। लास्ट में क्या आना चाहिए? जो नंबर 2 के टेबल में आता है
है ना, वो नंबर लास्ट में रहना चाहिए था। ठीक है, तो ये तो सम संख्या तो नहीं है, तो हमें चेक करना है या तो ये है या फिर ये है या फिर ये है। तो इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। अगर गुणनखंड करने से सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड आएगा तो हम लोग क्या कहेंगे, वो अभाज्य संख्या है। अगर 2 से ज्यादा गुणनखंड आ गया तो हम लोग कहेंगे भाज्य संख्या है। इस दोनों में से कुछ नहीं आया तो ये थर्ड ऑप्शन। तो पहले गुणनखंड करने के बाद ही इसका राज खुलेगा कि ये है क्या। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा हम लोग का, गुणनखंड करना। अब आप खुद यहाँ पे मैंने क्या क्या 13915 का अभाज्य गुणनखंड कर लिया। आप यहाँ पे खुद नोटिस कर सकते हो कि कितने अभाज्य संख्या हैं। देखो, एक है 5, दूसरा है 11 और तीसरा है 23। तो 3 डिफरेंट अभाज्य संख्या आ गया ना, 5, 11, 23। तो जब भी 2 से ज्यादा गुणनखंड हो जाए किसी भी संख्या का तो वो संख्या क्या होती है, हमेशा भाज्य संख्या। तो ऑप्शन क्या आ गया आपका, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13915 का अभाज्य गुणनखंड है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी अभाज्य गुणनखंड कर रखा है। तो ये कितना है आपका, देखिए ना, ये है 5, फिर है 11 की घात 2 और गुणा में 23। आप खुद देख सकते हैं ना, 11 कितनी बार आया, 2 बार आया ना। तो 5 गुणा में 11 की घात 2 और गुणा में 23। तो किससे मैच हो गया ये आपका, ये मैच हो रहा है ऑप्शन सी से। तो आंसर क्या आ गया, सी। हम लोग करते हैं थर्ड क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, मीरा स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक है। फास्ट फूड, केक, आइसक्रीम आदि से परहेज करती है। अपने जन्मदिन पर उसने अपने दोस्तों को फल परोसने का फैसला किया। उसके पास 60 केले और 36 सेब थे। उन्हें उनके बीच समान रूप से वितरित किया जाना है। कहने का मतलब मीरा जो है ना, जो भी है, मतलब अपने हेल्थ के लिए बहुत ही जागरूक है, अंट शंट चीज नहीं खाना चाहती है वो। ठीक है, तो उसने क्या डिसाइड किया कि वो अपने जन्मदिन में ना सिर्फ फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूट करेगी। उसके पास उसने कितने केले लाए, 60 केले लाए और 36 सेब है उसके पास। 60 केले है और 36 सेब है। तो ये तो स्टोरी चले जो भी था, सिर्फ याद रखिए कि कितना नंबर, केले कितने हैं और सेब कितने हैं, है ना। ये इसके मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहला, और इसी पे बेस देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है ना। तो पहला क्वेश्चन है, मीरा अधिकतम कितने दोस्तों को आमंत्रित कर सकती है। उसे क्या करना है, मीरा को ये 60 केले और 36 सेब अपने दोस्तों में बांटना है। तो मेरे बच्चों, मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब भी कुछ चीज बांटना होगा ना दोस्तों में या जिसके बीच आप बांटना चाहते हो, तो वहां पे एचसीएफ ही निकलता है। ठीक है, अब वैसे भी यहाँ पे क्या एक कीवर्ड है, देखिए अधिकतम लिखा हुआ है ना। तो अधिकतम लिखने से ज्यादातर हम लोग क्या एचसीएफ ही कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 60 और 36 का एचसीएफ निकालेंगे। वो हमें क्या डिसाइड देगा, मतलब डिसीजन देगा कि कितने दोस्तों को मीरा को इनवाइट करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, साइड में इसलिए प्लेस छोड़ा है सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले कर लेता हूं, है ना। देखिए 60 का और 36 का दोनों का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसको क्या करना है, घातीय रूप में लिखना है। घातीय रूप में लिख लिया 60 और 36 को। पहला क्वेश्चन में क्या मांगा है कि मीरा अधिकतम कितने दोस्तों को आमंत्रित कर सकती है, मतलब उसको क्या करना है, ये जो सेब है ना, केले है ना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना है। तो बांटने वाले कंडीशन में, ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या निकालना चाहिए, एचसीएफ निकालना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, 60 और 36 का एचसीएफ निकाल लेंगे तो वही आंसर हो जाएगा। और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो दोनों के गुणनखंडों में समान संख्या के छोटी घात वाली संख्या को लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं। जैसे यहाँ पे देखिए दोनों में जैसे 2 की घात 2, 2 की घात, दोनों में ये मिल रहा है, तो समान घात है तो वही लिख लेना है। 3 को कंपेयर करिए, इधर 3 की घात 2 है, इधर 3 की घात ये है, तो छोटी घात वाली संख्या है ना, तो इसको लिख लेना है। अब इसको गुणा करिए, 2 की घात 2 में से ये हो गया 4 और 3 तो है ही, तो 4 से कितना आ गया, ये 12, है ना। तो ऑप्शन क्या आ गया फर्स्ट में, सी, है ना, ऑप्शन आ गया सी। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड पार्ट में क्या दिया है, प्रत्येक दोस्त को कितने सेब मिलेंगे। अब कितने कितने सेब मिलेंगे ये कैसे पता चलेगा, तो हमेशा याद रखिए जितने सेब है ना उसको ये जो एचसीएफ आया ना उससे भाग कर दिए, क्योंकि 12 दोस्त आ रहे हैं उसका, कितने 12 दोस्त आ रहे हैं। तो एक दोस्त को खुद पता लगा 36 सेब है आपके पास,
और 12 दोस्त में बांटना है आपको और सबको बराबर देना है, तो 3-3 सेब पड़ेगा। सिंपल क्या करना है, सेब की संख्या में HCF से, मतलब जितने दोस्त आ रहे हैं उससे डिवाइड कर दो आप, तो पता चल जाएगा प्रत्येक दोस्त को कितने सेब मिलेंगे। तो कितना सेब मिलेगा प्रत्येक दोस्त को, तो 12 तिये 36, तो कितना आ गया, प्रत्येक दोस्त को कितना, 3 सेब मिलेगा। तो ऑप्शन क्या आ गया आपका, ए। वैसे प्रत्येक दोस्त को कितने केले मिलेंगे खुद देख सकते हैं ना, टोटल केले कितने हैं, 60 है। 60 केले को 12 लोगों में बांटना है, ये जो हमारा HCF है 12 लोगों में बांटना है, तो सबको 5-5 पड़ेगा। कैसे पता लगाएंगे, सिंपल, जितने केले हैं उसको HCF से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए कितना आ गया, 60 को, मतलब टोटल केले को 12 लोगों में बांटिए, तो भाग करके निकालेंगे, तो 12 पंजे 60, तो आंसर क्या आ गया, 5। तो तीसरे का ऑप्शन क्या आ गया, ये ऑप्शन है आपका डी। ठीक है, अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, मीरा ने 42 आम बांटने का भी निर्णय लिया, तो अधिकतम कितने दोस्तों को आमंत्रित कर सकते हैं। अब नया कंडीशन क्या दे दिया है क्वेश्चन में, उसके पास 60 केले पहले से थे, 36 से पहले से थे, अब वो डिसाइड करे कि नहीं हम 42 यानी कि 42 आम भी बांटेंगे। अब उसे कितने दोस्त को इनवाइट करना चाहिए, तो जैसे यहाँ पे 2 प्रकार के सेब थे तो HCF निकाल के पता किया ना, तो यहाँ पे भी सेम है, 3 प्रकार का अब फल रहेगा, केला, सेब और आम, तो तीनों का HCF निकालेंगे। तो 2 का तो ऑलरेडी हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन है, क्या करता हूं मैं यहाँ पे ये 42 है ना, 42 का भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, ये 42 है ना, तीसरा मतलब फल की एंट्री हो चुकी है अब, है ना, तीसरे फल की, तो 42 हमारे पास क्या है, आम है। ठीक है, और यहां पे कितना है, 60 केले, 36 सेब, 42 आम, तो अब ये 3 फल आ गया हमारे पास। तो अब कितने दोस्तों को इनवाइट करना चाहिए, तो क्या करेंगे, इस तीनों का हम HCF निकालेंगे। तो तीनों का गुणनखंड है ना, ये देखिए, ये पहले का और दूसरे का तीसरे का गुणनखंड हो गया, तो HCF निकालें। तो अब तीनों में हमें चेक करना है, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो छोटी घात वाली संख्या लिखनी है ना, तो छोटी घात वाली संख्या ये है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। अब चलिए देखिए 3 भी मिला ना, यहाँ पे देखिए 60 में ये 3 है, 36 में 3 स्क्वायर है और यहाँ पे सिर्फ 3 है, तो छोटी घात वाली संख्या ये है, तो ये भी लिखेंगे। ठीक है, तो और तो कुछ नहीं मिल रहा ना, तो आंसर कितना आ गया, 6। तो ऑप्शन क्या हमारा, बी। अब उसे सिर्फ और सिर्फ 6 दोस्तों को इन्वाइट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब चलिए, अब 5th क्वेश्चन क्या है, अब प्रत्येक दोस्तों को कुल कितने फल मिलेंगे। अब जो है, जब आम की एंट्री हो चुकी है ना, तब टोटल कितने फल मिलेंगे, तो अब हमें डिसाइड करना है कि 6 दोस्तों में, 6 दोस्त है, 60 केले हैं, तो एक दोस्त को कितना केला मिलेगा, 10, सिंपल डिवाइड कर लीजिए। और सेब कितना मिलेगा एक दोस्त को, इतने दोस्त के हिसाब से 6 सेब मिलेगा। और 42 आम है, आम कितना मिलेगा, तो 6 से 42 को डिवाइड करिए, मतलब भाग करिए, तो कितना होगा, 7। तो यहां पर करके दिखाता हूं, ये रहा कि केले 6 दोस्तों को कितना मिलेगा, तो 6 से क्या करिए, इसको डिवाइड करिए, कितना, 10-10 केला मिलेगा। फिर सेब कितना मिलेगा, तो सेब टोटल जितने सेब है उसको फिर HCF ये जो इससे डिवाइड करिए, तो कितना हो गया, 6। 6 उसको सेब मिलेगा, आम कितना मिलेगा, तो ये हो गया 7 आम मिलेगा। तो टोटल कितना हो गया मेरे बच्चों, ऐड कर लो ना आप, 10 + 6 16 और 7 कितना आ गया, 23, यानी कि कितना फल मिलेगा, 23। तो ऑप्शन क्या आ गया हमारा, ए। मैं सबका जो आंसर आया सबका ऑप्शन में लिख देता। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है ना, इतना बड़ा क्वेश्चन बना रखा है, देखो कितना में सॉल्व हो रहा है, इतना में ये सारे 5 का 5 क्वेश्चन इधर सॉल्व हो गया। थोड़ा ध्यान से देखना क्लास को आप। ठीक है, अब मैं क्या करता, पहले ऑप्शन तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, क्या क्या किसका आंसर आया, साइड में मैंने सारा ऑप्शन लिख दिया किसका क्या आंसर है। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। अब मैं क्या करता हूं, एक क्वेश्चन में प्रैक्टिस के लिए दे देता हूं, उसको आप समझ के खुद से करना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन मैंने दिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत टफ नहीं है, टफ तो बिल्कुल ही नहीं है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, आराम से आप लोग कर पाओगे, मुझे इतना तो भरोसा है।
जैसे हमें पता ना, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने से ऊपर वाला आएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने से ऊपर वाला आएगा। तो इसी ट्रिक को यूज करके आप एक्स वाई जेड लास्ट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब जो भी करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग खुश रहिए। ठीक है।